समलैंगिकता को भारत के समाज में आज भी अपराध माना जाता है, क्योंकि रूढ़िवादी सोच कहीं न कहीं आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। लेकिन क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, क्या कहता है कानून, जानेंगे इस वीडियो में। आर्टिकल 21 और समलैंगिकता के मुद्दे को आज हम जोड़कर पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो आर्टिकल 21 यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। कौन कहता है? आर्टिकल 21 कहता है। तो क्या इसमें फिर समलैंगिकता का मुद्दा भी शामिल होगा? तो जी हाँ। आईपीसी इंडियन पिनल कोड की जो धारा 377 है, इस धारा के अकॉर्डिंग समलैंगिकता को अपराध बताया गया है। यानी कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड की जो सेक्शन 377 है, उसमें समलैंगिकता को क्या बताया गया है? अपराध बताया गया है। लेकिन क्या हुआ, बाद में एक केस निकल कर आया था 2018 में। ये केस था नवतेज सिंह जोहर केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो 377 सेक्शन आईपीसी का 377 है, उसको रद्द कर दिया और कहा कि जो समलैंगिकता है वो अपराध नहीं है। तो समलैंगिकता अपराध नहीं होगी। 2018 में अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। अगर हम बात करें कि आईपीसी की धारा 377 क्या कहती है, तो आईपीसी की धारा 377 कहती है कि अप्राकृतिक यौन संबंध। क्या कहती है? अप्राकृतिक यौन संबंध। अप्राकृतिक यौन संबंध यदि कोई व्यक्ति बनाता है तो इसको अपराध घोषित किया जाएगा और इसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। अब अगर हम बात करें तो अप्राकृतिक यौन संबंध क्या हो सकते हैं, तो पहला हो सकता है नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना। यदि कोई व्यक्ति नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसको अप्राकृतिक यौन संबंध की श्रेणी में रखा जाएगा और आईपीसी की धारा 377 के अकॉर्डिंग वो एक समलैंगिकता का या अप्राकृतिक यौन संबंध का मुद्दा बन जाएगा और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा मिल सकती है। दूसरी बात करें तो पशु के साथ संबंध बनाना। कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु के साथ संबंध नहीं बना सकता है। तीसरा होता है समान लिंग वाले लोगों का एक दूसरे के साथ संबंध बना लेना या यौन संबंध स्थापित कर लेना। जैसे महिला महिला और पुरुष पुरुष यदि आपस में यौन संबंध स्थापित करते हैं तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो आईपीसी की धारा 377 है, आर्टिकल 21 तो नहीं कहता, आर्टिकल 21 इस चीज़ की मनाही करता है क्योंकि वो सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। लेकिन 377 कहती है कि ये अप्राकृतिक यौन संबंध होगा। तो 3 को डिफाइन किया गया है: नाबालिग के साथ किसी प्रकार का यौन संबंध बनाना, पशु के साथ यौन संबंध बनाना और समान लिंग के व्यक्ति यदि आपस में यौन संबंध बनाते हैं तो इन तीनों को अप्राकृतिक संबंध यौन संबंध की श्रेणी में गिना जाएगा और इसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का प्राविधान किया गया। लेकिन इस संबंध में कुछ केस निकल कर आए थे। सबसे पहले जो केस आया था नाज फाउंडेशन केस। तो नाज फाउंडेशन केस जो कि 2009 में आया था। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आईपीसी की धारा 377 थी जो समलैंगिकता से संबंधित थी उसको रद्द कर दिया था और कहा था कि जो समलैंगिकता है वो अपराध नहीं है। तो नाज फाउंडेशन केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो यौन संबंध आपस में बना रहे हैं समलैंगिकता वाला केस वो अपराध नहीं होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक केस निकल कर आया जिसका नाम था सुरेश कौशल केस। तो सुरेश कौशल केस में सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि 2013 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा कि आर्टिकल 377 जो है वो सही है और उसको पुनः बहाल कर दिया, यानी कि दोबारा से वो अपना काम करना शुरू कर देगा। पुनः बहाल इसको कर दिया गया। तो जहाँ नाउ फाउंडेशन केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने 377 पर रोक लगा दी थी, वही सुरेश कौशल केस जो कि 2013 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और 377 को पुनः बहाल कर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक केस दोबारा से निकल कर आता है जिसका नाम था नव तेज सिंह जौहर केस। ये केस 2018 में आया था और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने यानी 2013 जो सुरेश कौशल केस था उसके फैसले को पलट दिया और कहा कि जो आईपीसी की धारा 377 है जो समलैंगिकता को रोकती है उसको पुनः रद्द कर दिया और वर्तमान में आज जो समलैंगिकता का मुद्दा है वो अपराध की श्रेणी में कानूनी रूप से नहीं आता। हालांकि भारत का समाज आज भी इसको हीनता की दृष्टि से देखता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अकॉर्डिंग यह कोई अपराध नहीं है। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर कंटेंट के लिए आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।